CNN ये दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया चैनल है। जी हाँ, इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दुनिया पर किसी भी मीडिया हाउस का नहीं है। ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है और सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने के अंदर CNN का कंपटीशन होता है द न्यूयॉर्क टाइम्स से। इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त जंग छिड़ी रहती है, कौन ज़्यादा भारत विरोधी साबित होगा। इतना ही नहीं, ये दोनों ही मीडिया हाउस, इसके अलावा इनके साथ MSNBC और कुछ अन्य छोटे बड़े मीडिया संस्था हैं अमेरिका के, जो कि अमेरिका की डीप स्टैब्लिशमेंट, अमेरिका का जो पावर सेंटर है उसके बड़े हथियार हैं। अमेरिका की सॉफ्ट पावर इन्हीं मीडिया चैनल के जरिए आती है। जब अमेरिका को किसी देश पर जंग छेड़नी होती है, किसी देश को बदनाम करना होता है, तो CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स, MSNBC इन्हीं का सहारा लिया जाता है उन देशों को बदनाम करने के लिए, उन देशों पर ऐसा माहौल बनाने के लिए कि इन्होंने अमेरिका को मजबूर किया हो कि इन पर अटैक किया जाए। यानी कि ये न्यूज़ चैनल नहीं, अमेरिका की डीप इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ताकतवर हथियार हैं। लेकिन मैं आपको इनके बारे में क्यों बता रहा हूं? इसका कारण ये है कि अमेरिका में चुनाव संपन्न हुए हैं अब से 10 दिन पहले, नतीजे भी आ चुके हैं। लेकिन अब इन मीडिया चैनल का जो पतन हुआ है ना, वो देखकर आप माथा पकड़ लोगे, क्योंकि इतिहास में किसी भी देश के किसी भी मीडिया चैनल का इतना ऐतिहासिक पतन आपने इतना जल्दी होते कभी नहीं देखा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खुद आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, अमेरिका के ये न्यूज़ चैनल्स मास ले ऑफ कर रहे हैं। यानी कि इन लोगों को हजारों की संख्या में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है और इसका कारण है इनकी रेटिंग्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, MSNBC जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल है अमेरिका का, उसकी रेटिंग 54% गिर गई है। यानी कि पहले 10 लाख लोग देखते थे, तो अब मुश्किल से 4.5 लाख लोग देख रहे हैं। CNN की रेटिंग, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, 36% रेटिंग गिर चुकी है इनकी। ये बड़ी बात क्यों है? तो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब किसी न्यूज़ चैनल की रेटिंग 1 या 2% ऊपर नीचे जाती है ना, तो उसी में जो उनके एडवर्टीजमेंट हैं उनके दाम ऊपर नीचे होने लगते हैं। यहाँ तो बात हो रही है 50% रेटिंग गिरने की। लिटरली इनके एडवर्टीजमेंट के जो रेट हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, जिस वजह से न्यूज़ चैनल पैसा नहीं कमा पा रहे। खासकर कि जो इलेक्शन नाइट थी, यानी कि जिस दिन नतीजे आए थे ना, उस दौरान सभी न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं। आम लोग जो कि न्यूज़ चैनल कभी कभार देखते हैं, वो भी उस दिन जरूर देखते हैं कि देखें राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे क्या आए। उस दिन भी CNN की रेटिंग 70% तक जा गिरी। इनके जैसे जो दूसरे हैं, जैसे कि MSNBC, इसके अलावा ABC, इन सब की रेटिंग किसी की 30%, किसी की 50%, इतने ज़बरदस्त तरीके से गिरी है। और यही कारण है कि ये न्यूज़ चैनल अब अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे। यही कारण है कि कुछ न्यूज़ चैनल तो बंद होने की कगार पर भी पहुंचते दिख रहे हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हो रहा है एक तरफा रिपोर्टिंग के कारण। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो प्रचार हुआ उसमें भी ट्रंप के खिलाफ जहर बोया। इसके अलावा जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे ना, तो ये लोग एंड तक भी मानने को तैयार नहीं थे कि ट्रंप यहाँ पर जीतेंगे। यहाँ तक कि जब ट्रंप बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीट दूर खड़े थे, कमला हैरिस को 50 से ज्यादा सीट चाहिए थी राष्ट्रपति बनने के लिए, तब भी इन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने से इनकार कर दिया था। जब ट्रंप 290 के पार जाकर खड़े हुए, तब जाकर इन्होंने कहीं माना कि हाँ, ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। और उसके बाद भी इन्होंने ट्रंप के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। और देखिए, लोग इसलिए खिलाफ नहीं हैं इनके कि ये लोग ट्रंप को गालियां देते हैं, खिलाफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग एक तरफा है। यही कारण है कि लोगों ने इन्हें देखना पसंद नहीं किया। और इसीलिए अब रिपोर्ट तो ये आई है कि CNN और MSNBC डूबने वाली है, इसीलिए कोई और इन्हें खरीद सकता है। रिपोर्ट तो ये भी है कि इलोन मस्क CNN को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो वहां पर भी जो लेफ्टिस्ट लोग हैं का सफाया निश्चित है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जैसे अमेरिका में CNN है, MSNBC है, भारत में ऐसे ही कौन से न्यूज़ चैनल हैं, कौन से ऐसे पत्रकार हैं जिनका सफाया भी इसी प्रकार से होगा?